आज के समय में बहुत सारे पेशेंट मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, क्या अश्वगंधा खाना चाहिए? क्या यह सच में फायदेमंद है या सिर्फ आयुर्वेदिक मिथ है? लोग इसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन पूरी और सही जानकारी नहीं रखते। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाऊं कि अश्वगंधा आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए। मैं डॉक्टर दलजीत सिंह हूं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे मरीज स्वस्थ होते हैं, उनका तनाव कम होता है और उन्हें जीवन में वह सुख मिलता है जिसकी वे तलाश कर रहे होते हैं। ये वीडियो अश्वगंधा पर एक डिटेल और रिसर्च बेस्ड गाइड है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसके 9 बड़े फायदे और एक बहुत खास बोनस टिप देने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि अश्वगंधा आखिर है क्या। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है और यह आयुर्वेद की सबसे पुरानी और शक्तिशाली औषधियों में से एक मानी जाती है। लगभग 3000 से 4000 सालों से इसका उपयोग आयुर्वेद में किया जा रहा है। इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ से हल्की सी घोड़े जैसी गंध आती है और माना जाता है कि यह व्यक्ति को घोड़े जैसी ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। विदेशों में इसे इंडियन जिंगेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा के पौधे की जड़ों से पाउडर और एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें मौजूद विथानोलाइड नामक एक्टिव कंपाउंड शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं इसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना। आज की सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वह है मानसिक तनाव। अश्वगंधा हमारे शरीर के HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को रेगुलेट करता है जो सीधे सीधे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल से जुड़ा होता है। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो नींद खराब, चिड़चिड़ापन, थकान, सेक्स ड्राइव की कमी और हार्मोनल असंतुलन शुरू हो जाता है। कई वैज्ञानिक स्टडीज में यह देखा गया है कि 250 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम तक अश्वगंधा 60 से 90 दिन तक लेने से स्ट्रेस और एंजाइटी में जबरदस्त कमी आती है। स्ट्रेस कम होने से व्यक्ति को वह 3 चीजें मिलती हैं जो जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं: पीस, हैप्पीनेस और मेंटल फ्रीडम। दूसरा बड़ा फायदा है मेंटल डिसऑर्डर्स में मदद। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं में अश्वगंधा को सहायक रूप में दिया गया और यह पाया गया कि यह सिर्फ प्लेसिबो से बेहतर काम करता है। इसका मतलब यह है कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सही लाइफस्टाइल के साथ अगर अश्वगंधा को जोड़ा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखा जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को बेहतर बनाना। रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा लेने से अटेंशन, रिएक्शन टाइम, फोकस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लगभग 600 मिलीग्राम प्रतिदिन 8 हफ्ते तक लेने से दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड तेज होती है और याददाश्त मजबूत होती है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह ब्रेन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। चौथा बड़ा फायदा है नींद में सुधार। नींद आज के समय में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल को कम करके नींद की क्वालिटी सुधारता है। जब नींद अच्छी होती है तो शरीर का रिपेयर सिस्टम बेहतर काम करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और सुबह उठने पर व्यक्ति खुद को ज्यादा फ्रेश महसूस करता है। इसलिए जिन लोगों को अनिद्रा या बार बार नींद टूटने की समस्या है उनके लिए अश्वगंधा बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अब आते हैं अश्वगंधा के उन फायदों पर जिनकी वजह से यह खास तौर पर पुरुषों और फर्टिलिटी से जुड़े लोगों के लिए वरदान माना जाता है। अश्वगंधा का सबसे चर्चित फायदा है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना। कई स्टडीज में यह देखा गया है कि अश्वगंधा लेने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल 14 से 19% तक बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का सीधा मतलब है बेहतर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की क्वालिटी में सुधार, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी में वृद्धि। जिन पुरुषों को बच्चा नहीं हो रहा, जिनकी रिपोर्ट में स्पर्म मोटिलिटी कम आती है या सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है, उनके लिए अश्वगंधा एक बहुत ही असरदार नेचुरल सप्लीमेंट साबित हो सकता है।
स्ट्रेस कम होने से भी टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ता है, जिससे फर्टिलिटी और बेहतर हो जाती है। अगला बड़ा फायदा है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एंटी डायबिटिक माना जाता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि यह फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। डायबिटीज के मरीजों में इसे डॉक्टर की सलाह के साथ लेने पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कई क्रॉनिक बीमारियों की जड़ बन जाती है। अश्वगंधा शरीर के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस की। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट हैं, उनके लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। कई स्टडीज में यह देखा गया है कि अश्वगंधा लेने से VO2 मैक्स, स्टैमिना, मसल स्ट्रेंथ और ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस, कम थकान और तेज रिकवरी। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या अश्वगंधा सुरक्षित है? जवाब है हाँ। सामान्य तौर पर 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन अश्वगंधा सुरक्षित माना जाता है और ज्यादातर लोगों में इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। फिर भी गर्भवती महिलाएं, थायराइड या गंभीर बीमारी वाले लोग इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अश्वगंधा और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन कमाल का होता है। मेडिटेशन जहां दिमाग को शांत करता है, वहीं अश्वगंधा शरीर को अंदर से मजबूत करता है। दोनों मिलकर स्ट्रेस कम करते हैं, नींद बेहतर बनाते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और जीवन की गुणवत्ता सुधारते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही साइंटिफिक और आयुर्वेदिक जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह और मेरा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।